ओके गाइस, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना ऐप मैथ्स योद्धा ओपन कर लेना है। एंड जैसे ही ये ऐप ओपन होता है आपको यहाँ पर होम स्क्रीन पर लेकर आ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर मैंने कुछ चीजें कर रखी हैं, इनको इग्नोर करना। जब आप पहली बार ऐप ओपन करोगे तो आपको बिल्कुल न्यू इंटरफेस देखने को मिलेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आप कौन सा लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हो। तो बेसिकली आप मोर टैब में यहाँ पर नीचे से जा सकते हो एंड सबसे नीचे जाकर आपको अपना वर्जन वेरीफाई कर लेना है। जैसे कि लेटेस्ट वर्जन जिस पर अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो वर्जन 6.0.2 है। तो मेक श्योर कि आप हमेशा लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन में सारे बग्स फिक्स होते हैं, फीचर्स एंड न्यू चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं एप्लीकेशन के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर लेकर चलूंगा प्रैक्टिस टैब पे। जैसे ही आप प्रैक्टिस टैब पे क्लिक करोगे यहाँ पर हमने छोटे छोटे अलग टॉपिक वाइज कार्ड्स दे रखे हैं। मैं आपको इनके अंदर भी लेके चलूंगा, लेकिन मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि टोटल कार्ड्स कितने हैं। यहाँ पर है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये बेसिक है। फिर बोर्ड मास, स्क्वायर, स्क्वायर रूट। ठीक है, ये दोनों भी बताऊंगा कि ये अलग अलग कैसे हैं। क्यूब, क्यूब रूट, परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, टेबल प्रैक्टिस, रिवर्स टेबल, नंबर सीरीज, फाइंड ऑपरेटर, ये क्या है फाइंड ऑपरेटर ये भी बताने वाला हूँ, अप्रोक्सीमेशन एंड डेसिमल कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये जो कार्ड्स हैं ये आपको मिलेंगे सारे प्रैक्टिस टैब के अंदर। ऐप के अंदर डार्क मोड भी है, आप डार्क मोड पे भी स्विच करके नाइट में इजीली स्टडी कर सकते हो। ठीक है, कोई यूआई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, लेकिन अभी हम इसको लाइट मोड पे ही स्विच कर देते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बोर्ड मास सेलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ से आप बोर्ड मास सेलेक्ट करोगे। जैसे ही कोई भी आप कैटेगरी पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ से डिफिकल्टी लेवल सेलेक्ट कर लेना है। नीचे से आप यहाँ पर टाइमर सेलेक्ट कर सकते हो जितना भी आप चाहो, मैक्सिमम 30 मिनट तक सेलेक्ट कर सकते हो और मिनिमम 1 मिनट तो रहेगा ही। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 2 मिनट सेलेक्ट करता हूँ, लेवल में इजी सेलेक्ट करता हूँ एंड मैं यहाँ पर स्टार्ट प्रैक्टिस बटन पर जैसे ही क्लिक करूंगा यहाँ पर मेरा टाइमर चल चुका है और इस तरीके से इजी मोड के क्वेश्चन मेरे पास आएंगे। यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन में कस्टम कीबोर्ड है, ठीक है, और एक स्किप बटन भी है। तो बेसिकली सोल्व करके मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो देखो यार, जैसे ही आप यहाँ पर 3 क्वेश्चन सही कर लेते हो ना तो यहाँ पर एक कॉम्बो बन जाता है। ठीक है, तो कॉम्बो तब तक बनता रहेगा जब तक आप लगातार क्वेश्चन सही करते रहोगे, लेकिन ये 3 के बाद ही दिखाता है आपको। और जैसे ही आपने एक भी क्वेश्चन स्किप कर दिया या फिर गलत कर दिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा ऑटोमेटिकली एंड ये कॉम्बो ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसके बाद कॉम्बो ब्रेक होने के बाद फिर से 3 क्वेश्चन सही करोगे तो ये फिर से बन जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा और इसको नेक्स्ट लेवल पर मतलब इसको बना के दिखाता हूँ कॉम्बो को। अब यहाँ पर हमारा 4 का कॉम्बो हो चुका है एंड इसको यहाँ पर 5 का कॉम्बो हो चुका है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर गलत करके दिखाता हूँ जानबूझ के। तो देखो गलत हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन आया और कॉम्बो ब्रेक हो गया। तो ये फीचर इस तरीके से काम करता है और इसको हम यहाँ पर सोल्व करें तो ये फिर से बन जाएगा हमारा कॉम्बो। तो देखो फिर से बन गया, और अगर अब मैं स्किप बटन दबाऊंगा तो इसने यहाँ पर फिर से कॉम्बो ब्रेक कर दिया। बाकी आप क्वेश्चन जैसे सोल्व करना चाहो कर सकते हो। अगर आप बैक जाना चाहोगे, फॉर एग्जांपल आप बैक पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर एक डायलॉग ओपन होता है जो आपको हर बार एक रैंडम मोटिवेशनल कोट के साथ ओपन होगा एंड आपको 2 ऑप्शन देगा कि आप प्रैक्टिस को रिज्यूम कर सकते हो या फिर क्विट कर सकते हो। और ये डायलॉग जब ओपन होगा तो बैकग्राउंड में जो टाइमर चल रहा होगा टेस्ट का वो पॉज हो जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर रिज्यूम प्रैक्टिस पर क्लिक करोगे तो वो टाइमर फिर से रिज्यूम हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब आखिरी के 10 सेकंड बचे थे तो कुछ इस तरीके से टाइमर यहाँ पर पल्स होकर हार्ट बीट की तरह आपको टाइमिंग दिखाता है। और जैसे ही हमारा टाइमर कंप्लीट होता है तो ये आता है परफॉर्मेंस रिपोर्ट। एक डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको हमारे ऐप के अंदर देखने को मिलती है जैसे ही आप कोई भी प्रैक्टिस सेशन कंप्लीट कर लेते हो। यहाँ पर दिखा रहा है 88.9% एक्यूरेसी आई है मेरी। यहाँ पर टोटल क्वेश्चन मैंने 11 सोल्व करे हैं। टाइम मैंने 2 मिनट का सेलेक्ट करा था, आपने देखा होगा वीडियो में। लेवल मैंने इजी सेलेक्ट करा था। ठीक है, करेक्ट क्वेश्चन मेरे 11 में से 8 हैं, एक गलत है, एक स्किप है और एक मिस है। ठीक है, और यहाँ पर आप जो सारे क्वेश्चंस हैं इस तरीके से देख भी सकते हो, जैसे कि करेक्ट आंसर आपने दिया 55 और टाइम कितना लिया 18 सेकंड पहले क्वेश्चन में। तो बेसिकली ये सारे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर, जितने भी आप यहाँ पर टोटल क्वेश्चन में देखोगे। आप यहाँ से फिल्टर भी कर सकते हो, लाइक यहाँ पर आप रॉन्ग क्वेश्चन देख सकते हो, कौन से नंबर का क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हुआ था, स्किप क्वेश्चन देख सकते हो, मिस क्वेश्चन देख सकते हो जो आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए थे, एंड करेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप इस तरीके से देख सकते हो। एंड आप अगर बैक टू होम पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको फिर से ये प्रैक्टिस टैब के ऊपर लेकर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर
बाकी के कार्ड्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। अभी मैं आपको कुछ चीजें और दिखाता हूँ इसके अंदर, जैसे कि इसके अंदर है स्क्वायर। अब स्क्वायर वाला कार्ड जो है यहाँ पर रेंज सेलेक्ट करनी पड़ती है आपको। फॉर एग्जाम्पल आपको 1 से लेके 20 तक स्क्वायर याद है, लेकिन आपको 21 से याद नहीं है, आपको 1 से 20 तक ही प्रैक्टिस करना है, तो आप यहाँ पर 1 से 10 एंड 11 से 20 सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको सारे सेलेक्ट करने हैं तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन अभी 1 से 20 तक याद है तो आप इनको डीसेलेक्ट कर लो। नीचे से आप टाइमिंग सेलेक्ट कर लो एंड अभी हम 1 मिनट ही सेलेक्ट करते हैं एंड आप स्टार्ट प्रैक्टिस बटन पर जैसे ही क्लिक करोगे तो पहले मैं बताता हूँ ये कैसे काम करता है। जो रेंज आपने सेलेक्ट करी होगी सबसे पहले उस रेंज के अंदर के सारे यूनिक क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे एंड जैसे ही वो 1 से 20 तक के सारे स्क्वायर्स स्क्रीन पर आने के बाद खत्म हो जाएंगे तो वो बॉक्स शफल हो जाता है एंड फिर से आपको रिपीटिव क्वेश्चंस देता है। अब स्क्वायर रूट जो है इसमें भी आपको सेम रेंज सेलेक्ट करनी पड़ती है, ठीक है। एंड रेंज सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे चाहो रेंज सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से नीचे से टाइमर सेलेक्ट करके आप स्टार्ट प्रैक्टिस बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर इसमें ये स्क्वायर्स को उल्टे तरीके से पूछता है, यानी कि कॉन्सेप्ट फंडा सेम ही है लेकिन उल्टा तरीका है, तो आपकी सीधी और उल्टी दोनों तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी यहाँ पे इस एप्लीकेशन के थ्रू। तो बेसिकली इसको आप जरूर ट्राई करना, ये बहुत ही कमाल की चीज है। अब आते हैं यहाँ पर हम क्यूब्स पे, तो क्यूब्स का भी फंडा सेम ही है, रेंज सेलेक्ट करो एंड प्रैक्टिस कर सकते हो। क्यूब रूट उल्टे पूछेगा, ठीक है, वही फंडा है। यहाँ पर परसेंटेज की प्रैक्टिस कर सकते हो आप, परसेंटेज के क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से आते हैं तो आप देख सकते हो। बाकी मैं इसको अभी क्विट कर देता हूँ। फ्रैक्शन टू परसेंटेज में भी यहाँ पर रेंज सेलेक्ट करनी पड़ती है, पहले सारे यूनिक क्वेश्चंस आते हैं उस सेट के एंड देन रिपीट होंगे जिससे कि आपकी प्रैक्टिस डबल हो जाएगी। अब आते हैं टेबल प्रैक्टिस पे। आपको एक टेबल प्रैक्टिस करना है तो आप उसको सेलेक्ट करके स्टार्ट प्रैक्टिस बटन पर क्लिक कर सकते हो, लेकिन अगर आपको मल्टीपल टेबल्स प्रैक्टिस करने हैं तो आप 13, 21, 23, 25 कोई भी टेबल सेलेक्ट कर लो। तो इस तरीके से यहाँ पर टेबल्स वगैरह आते हैं एंड क्वेश्चंस एनिमेट होते हैं, ठीक है। अब रिवर्स टेबल यहाँ पर ये डिवीजन है, मतलब डिवीजन फॉर्म में पूछता है, टेबल वही रहेंगे एंड यहाँ पर नंबर सीरीज है। यहाँ पर ये बेसिकली रीजनिंग है। फाइंड ऑपरेटर ये बहुत कमाल की चीज है, इसमें आप जैसे ही इसको स्टार्ट प्रैक्टिस करोगे यहाँ पर आपको बताना पड़ता है कि जो नंबर आ रहा है इक्वल टू के राइट हैंड साइड में वो कौन सा ऑपरेटर यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल 21 + 6 होते हैं तो प्लस यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो एंड डेसिमल के क्वेश्चंस भी हैं यहाँ पर। तो बेसिकली ये था हमारा प्रैक्टिस टैब जिसके अंदर हमारे काफी सारे कार्ड्स हैं एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस है। अब ये तो हो गई टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। अब मिक्स प्रैक्टिस आपको कहाँ पे मिलेगी? मिक्स प्रैक्टिस के लिए आपको होम टैब पे जाना पड़ेगा। होम टैब पे जैसे ही आप आओगे यहाँ पर मैं आपको पहले कुछ चीजें दिखा देता हूँ। जब हमने ऐप ओपन करा था तो यहाँ पर 0 मिनट टाइमिंग थी, लेकिन अभी 5 मिनट 53 सेकेंड हो चुकी है हमारी टाइमिंग। तो ये बेसिकली बढ़ता कैसे है, जो भी टाइम आप प्रैक्टिस सेशन में देते हो और जो भी आप प्रैक्टिस करते हो तो वो सारा टाइमिंग यहाँ पर ये कैलकुलेट करता है, ये यूआई में अपडेट होता रहता है, ठीक है। अगर आप 15 मिनट प्रैक्टिस करोगे तो ये कंप्लीटली लाइन पूरी हो जाएगी और यहाँ पर ये ग्रीन हो जाएगी और आपकी एक स्ट्रीक बन जाएगी। और अभी हमारा लेवल 0 है। अगर आपको और लेवल देखने हैं कि इसके अंदर कितने लेवल्स हैं तो आप इस कार्ड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके से लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली इसके अंदर मैंने 365 डेज के लगातार कंसिस्टेंसी लेवल्स बना रखे हैं। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो डेली 15 मिनट और इस ऐप को यूज करते हो तो धीरे धीरे करके ये सारे लेवल्स आपके खुलते जाएंगे, आपको पता चलता जाएगा कि नेक्स्ट लेवल का नेम क्या है। स्ट्रीक कार्ड के नीचे आपको मिलता है परफॉर्मेंस रिपोर्ट। परफॉर्मेंस रिपोर्ट के ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा रहा है मेरे फोन में 34 प्रैक्टिस सेशंस रिकॉर्डेड। इसका मतलब ये है कि मैं अभी तक 34 टेस्ट दे चुका हूँ, प्रैक्टिस कर चुका हूँ 34 टाइम्स, जो कि टाइमर के साथ कंप्लीट हुए हैं एंड उन सब का डेटा इस परफॉर्मेंस रिपोर्ट के अंदर रिकॉर्ड हो चुका है। अब जैसे ही मैं इस कार्ड पर क्लिक करता हूँ, अगर आपने एक भी टेस्ट नहीं दिया होगा तो बेसिकली ये आपके सामने ऐसा नहीं आएगा। आपको स्टार्ट प्रैक्टिसिंग का कोई बटन वगैरह देखने को मिल सकता है, लेकिन आप अगर एक भी टेस्ट कंप्लीट करोगे तो कुछ इस तरीके से परफॉर्मेंस रिपोर्ट यहाँ पर आपकी ओपन हो जाएगी। आप मेरी ही स्क्रीन पर देख सकते हो मैं 15 से 41 क्वेश्चन सोल्व कर चुका हूँ। मेरी ओवरऑल एक्यूरेसी चल रही है, सारे जितने भी मैंने अभी तक टेस्ट दिए हैं उनकी 91.5% एंड एवरेज स्पीड चल रही है 3.8 सेकेंड। अब ये कैलकुलेट कैसे करता है, क्या फॉर्मूला लगा रहा है कैलकुलेशन के लिए, क्वेश्चंस काउंट करने के लिए, एक्यूरेसी काउंट करने के लिए, एवरेज स्पीड काउंट करने के लिए, बिल्कुल मैंने सारी चीजें यहाँ पर ट्रांसपेरेंट रखी है स्टूडेंट्स के लिए। आप देख सकते हो, आप जैसे यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करोगे किसी भी कार्ड के पे तो यहाँ पर आपको ये सारी चीजें दिखा देगा कि क्वेश्चन को ये कैसे काउंट कर रहा है और इसमें क्या फॉर्मूला लगा है क्वेश्चन काउंट करने के लिए। इसी तरीके से आप यहाँ पर एक्यूरेसी के बारे में देख सकते हो एंड एवरेज स्पीड के बारे में। इसके नीचे कार्ड है एक्यूरेसी ट्रेंड कार्ड। अब ये बहुत ही कमाल की चीज है, कमाल की इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आप अपनी डे वाइज एक्यूरेसी देख सकते हो। देखो ऊपर जो एक्यूरेसी आ रही है मेरी 91.5%, वो मेरी ओवरऑल एक्यूरेसी है, ठीक है।
लेकिन अगर मुझे चेक करना है कि 28 मार्च को कितनी थी तो मैं यहाँ पर होल्ड करूंगा एंड इसने दिखा दिया 84.9% एक्यूरेसी। 29 मार्च की दिखाऊं तो 95.5% एक्यूरेसी थी। इसका मतलब ये है कि एक्यूरेसी ट्रेंड चार्ट हमारा बिल्कुल परफेक्टली 100% डेटा को एक्यूरेट दिखा रहा है। जब डेटा बहुत ज्यादा हो जाता है तो आप यहाँ पर 30 डेज का डेटा देख सकते हो एंड ऑल पर क्लिक करके देख सकते हो। योर प्रैक्टिस डाइट में आपको दिखाता है कि आप कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो, यानी कि किस टॉपिक की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो। टॉपिक वाइज एक्यूरेसी में यहाँ पर ये आपके टॉप 7 प्रैक्टिस टॉपिक की एक्यूरेसी दिखाता है और बार पर आप क्लिक करोगे तो आपको उसका पूरा नेम एंड आपकी एक्यूरेसी दिख जाएगी। यहाँ पर लास्ट 30 डेज कंसिस्टेंसी ब्लॉक है, ये आपने देख ही लिया था। ये स्ट्रीक कार्ड से बिल्कुल डेटा सिंक करता है। अब एआई मेंटर अलर्ट की बात करते हैं। अब आप यहाँ पर स्टार्ट टारगेटेड प्रैक्टिस पर क्लिक करोगे, बेसिकली आपको ये उसी प्रैक्टिस सेशन पर लेकर जाएगा जिसकी एक्यूरेसी आपकी 80% से बिलो है। तो एआई मेंटर अलर्ट वाला जो कार्ड है ना, ये आपके सामने सिर्फ तभी आएगा जब आपकी एक्यूरेसी किसी भी टॉपिक में 80% से कम हो और आपने उस टॉपिक में कम से कम 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हो। अगर आपकी एक्यूरेसी हर एक टॉपिक में 80% से ऊपर रहती है तो ये कार्ड आपके सामने कभी भी नहीं आएगा परफॉर्मेंस एनालिटिक्स पेज पर। और नीचे आपकी टॉपिक वाइज एक्यूरेसी यहाँ पर दिखा रहा है। अब नीचे आता है मिस्टेक वोल्ट। आप प्रैक्टिस सेशन के दौरान जितने भी क्वेश्चन को स्किप करोगे, जितने भी क्वेश्चन को रॉन्ग करोगे या फिर जितने भी क्वेश्चन मिस करोगे, वो सारे के सारे क्वेश्चन इसके अंदर आकर स्टोर हो जाएंगे कैटेगरी वाइज। आप यहाँ से कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो एंड ऑल मिस्टेक्स पे क्लिक करके भी देख सकते हो एंड यहाँ पर ये दिखाएगा कि किस कैटेगरी की मिस्टेक आपकी सबसे बड़ी वीकनेस है। फॉर एग्जाम्पल आपको डेसिमली प्रैक्टिस करना है तो आप प्रैक्टिस डेसिमल बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर हर एक क्वेश्चन का एक डायनेमिक टाइम चलता है। उस क्वेश्चन के हिसाब से मिस्टेक वोल्ट के साइड में 1 वर्सेस 1 बैटल का आपको कार्ड मिलेगा। आप जैसे ही इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ से ऊपर से आप अपने लेवल सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको क्वेश्चन की डिफिकल्टी मतलब किस लेवल की चाहिए, ठीक है। एंड नीचे से आप कैटेगरी वाइज सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको कैटेगरी चाहिए और नीचे से टाइम सेलेक्ट करके आप यहाँ पर जैसे ही स्टार्ट बैटल पर क्लिक करोगे तो बेसिकली कुछ ये स्क्रीन इस तरीके से ओपन होती है। अब देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ ये कैसे काम करता है। टाइमर तो बीच में चल ही रहा है दोनों प्लेयर्स के लिए। यहाँ पर दोनों को क्वेश्चन भी सेम आ रहे हैं और यहाँ पर ये कंप्लीटली ऑफलाइन है, मतलब लाइब्रेरी में आप प्रैक्टिस कर रहे हो। एक साइड आपका दोस्त बैठ गया, एक साइड आप बैठ गए और आप ऑफलाइन कंप्लीटली इसको खेल सकते हो और जो भी क्वेश्चन सही आंसर देगा तो उसको यहाँ पर एक स्कोर मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। और अगर मान लो आप गलत आंसर देते हो तो आपकी कीबोर्ड कुछ सेकंड के लिए यहाँ पर लॉक हो जाती है, कुछ मिली सेकंड्स के लिए, ठीक है। तब तक अगर आपका ओपोनेंट सही आंसर दे देता है, प्लेयर मतलब दूसरे वाला सही आंसर देता है तो उसको एक स्कोर मिल जाता है एंड लास्ट में आपको दिखा देता है कि कौन सा प्लेयर जीता है, प्लेयर 1 या फिर प्लेयर 2, किसका स्कोर ज्यादा है। अब मिक्स प्रैक्टिस की बात कर रहा था मैं। मिक्स प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पर अल्टीमेट क्वांट मिक्स यूज कर सकते हो, लेवल सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको चाहिए, टाइमिंग सेलेक्ट कर सकते हो एंड स्टार्ट प्रैक्टिस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, मैं यहाँ पर क्वेश्चन स्किप करके दिखा रहा हूँ आपको, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। एक है यहाँ पर हमारे पास रैपिड फायर। रैपिड फायर में आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो। वहां पर अल्टीमेट क्वांट मिक्स में ऑटो मिक्स है, मतलब कैटेगरी सेलेक्ट नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस को उठाता है। लेकिन यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो कि कौन सी कैटेगरी से आपको प्रैक्टिस करनी है। ऊपर से लेवल सेलेक्ट कर लो, नीचे से टाइम सेलेक्ट कर लो और जैसे ही आप स्टार्ट रैपिड फायर बटन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर जो आपने टोटल टाइम सेलेक्ट करा है वो तो चलेगा ही, साथ में हर एक क्वेश्चन का एक डायनेमिक टाइम चलेगा और जैसा क्वेश्चन होगा, यानी कि अगर आपने उस टाइमिंग के अंदर वो क्वेश्चन सोल्व नहीं करा तो ऑटोमेटिकली नया क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा और वो क्वेश्चन आपका टाइम अप में काउंट हो जाएगा। और यहाँ पर स्किप बटन आपको रैपिड फायर में नहीं मिलता है। एंड अब लास्ट कार्ड बचा है हमारे पास फ्लैश मैथ होम टैब पर। तो भाई जो अपने आपको मैथ्स में धुरंधर मानते हैं, मतलब वो ये सोचते हैं कि यार हमारी मैथ्स में स्पीड बहुत ज्यादा है, तो आपको फ्लैश मैथ ट्राई करना चाहिए। ये बेसिकली फीचर फोटोग्राफिक मेमोरी को बढ़ाने के लिए यूज होता है। तो अगर आप इसको इजी, मीडियम, हार्ड जिस पे भी खेलना चाहो खेल सकते हो। तो इजी पे दिखाता हूँ मैं आपको ये कैसे काम करता है। इसमें इस तरीके से एनिमेशन से क्वेश्चंस आते हैं एंड जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपको अपने दिमाग में ही सोल्व करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 23 टाइप करके गो पे क्लिक कर देता हूँ। तो गो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर क्या होगा, एक रिजल्ट स्क्रीन आ जाएगी। तो फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ पर एग्जिट कर देता हूँ। और अब आते हैं हम अपने लर्न टैब पे। सबसे पहला जो फीचर है यहाँ पर वो है लर्न स्क्वायर। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, यहाँ पर आपको रेंज मिलती है। जैसे आप 1 से 10 तक स्क्वायर याद कर सकते हो, 11 से 20, 21 से 30। अब यहाँ पर कुछ स्क्वायर्स मैंने हाईलाइट भी कर रखे हैं। 5 से 7 साल का प्रीवियस ईयर डेटा लिया है, उसके बेस पे हाईलाइट करे हैं जो इंपॉर्टेंट है, आप याद कर सकते हो। एंड जैसे ही आप यहाँ पर रेंज पर क्लिक कर रहे हो ना, आप नीचे देख रहे हो बटन डायनामिक है, यानी कि जो रेंज आप यहाँ पर याद करोगे स्क्वायर की, उस रेंज को आप प्रैक्टिस कर पाओगे नीचे प्रैक्टिस स्क्वायर 21 से 30 बटन पर क्लिक करके इस तरीके से।
अब लर्न क्यूब पर आते हैं, आप रेंज सेलेक्ट करो एंड इस तरीके से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो याद करने के बाद नीचे से डायरेक्टली। टेबल्स भाई 40 तक हैं, इसमें किसी भी टेबल पर क्लिक कर दो, आप टेबल याद कर लो एंड उस टेबल की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। जिस भी टेबल पे क्लिक करोगे वो पूरी टेबल आ जाएगी। यहाँ पर 40 तक टेबल है एक से एंड इस तरीके से आप यहाँ पर हाईलाइटेड टेबल्स भी देख सकते हो। जो प्राइम नंबर की टेबल्स होती है 20 के बाद, वो मैंने यहाँ पर हाईलाइट करी है। तो डार्क में दिखाता हूँ। अब देखो, जैसे मैंने 22 सेलेक्ट करा तो इस तरीके से चलती हैं डार्क मोड में चीजें। तो बेसिकली यार विजिबिलिटी का पूरा ध्यान रखा है मैंने। वैदिक ट्रिक्स भाई ये बहुत ही कमाल की चीज है। मतलब जो बंदे ट्रिक सीखना चाहते हैं और ट्रिक्स को प्रैक्टिस करना चाहते हैं एंड देन प्रैक्टिस करके अपनी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, भाई ये उनके लिए ही है। तो बेसिकली यहाँ पर अलग अलग ट्रिक्स हैं। ये अभी मल्टीप्लिकेशन की हैं जितनी भी ट्रिक्स हैं, आप इस तरीके से कार्ड को एक्सपेंड करके यहाँ पर ट्रिक्स वगैरह सारी पढ़ सकते हो। हर ट्रिक के नीचे एक बटन है प्रैक्टिस दिस ट्रिक का, ठीक है। अब ये जो प्रैक्टिस दिस ट्रिक का बटन है ना, अब इसमें वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने जैसी वो ट्रिक है। फॉर एग्जाम्पल रूल ऑफ 11, यहाँ पर ये बता रहा है कि अगर आप किसी भी 2 डिजिट को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरीके से करना है जिससे कि आप फास्ट कर सको, ठीक है। प्रैक्टिस दिस ट्रिक बटन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो स्किप क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। देखो सारे 11 से ट्रिक के ही क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इन ट्रिक्स को सीख सकते हो एंड इनको प्रैक्टिस कर सकते हो। सेम फॉर स्क्वायर्स, यहाँ पर आप सारे ट्रिक्स वगैरह सीख सकते हो एंड सीखने के बाद उनको अलग से प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर आते हैं मैथ के फॉर्मूलाज। अलजेब्रा के बेसिक फॉर्मूलाज हैं, मेंसुरेशन के फॉर्मूलाज हैं, मेंसुरेशन 3D के फॉर्मूलाज हैं एंड इंडेक्सेस एंड सर्ड्स के फॉर्मूलाज है, ठीक है। फिर फ्रैक्शन चार्ट आता है भाई, सारे फ्रैक्शन दे रखे हैं मैंने इसमें और हाईलाइट भी कर रखे हैं वीआईपी फ्रैक्शन जो डीआई और प्रॉफिट लॉस में पूछे जाते हैं बार बार। उसके नीचे आते हैं डिविजिबिलिटी रूल। 2 की डिविजिबिलिटी क्या है, 3 की क्या है, एग्जाम्पल के साथ मैंने यहाँ पर हर एक कार्ड को बनाया है। आप यहाँ पर इस तरीके से इनको पढ़ के याद करके और सीख करके ट्राई कर सकते हैं। एंड फिर आते हैं रूट ट्रिक्स। परफेक्ट स्क्वायर की रूट ट्रिक है, क्यूब रूट की रूट ट्रिक है। नीचे आता है नंबर सिस्टम, लाइक छोटी छोटी डेफिनेशंस जो क्विकली रिवीजन के लिए काम में आती हैं। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इररेशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स। फिर ट्रिग्नोमेट्री की पूरी टेबल दे रखी है यहाँ पर आपको एंड ज्योमेट्री के फॉर्मूलाज है यहाँ पर। रेक्टेंगल 2D, ठीक है, सर्कल, ट्राइंगल, लोगरिथम्स के फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। एंड नीचे है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। भाई यहाँ पर कुछ ट्रिपलेट्स मैंने हाईलाइट करे हैं तो इनको जरूर देख लेना, बाकी नीचे तो सारे हैं ही। फिर डिजिट सम का कॉन्सेप्ट है पूरा। बस टूल्स टैब पे जैसे ही आप क्लिक करोगे भाई ये टूल्स बहुत ही कमाल के हैं। प्राइम चेक पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप किसी भी नंबर को डाल के देख सकते हो वो नंबर कॉम्पोजिट है या फिर प्राइम है। स्क्वायर चेक पर क्लिक करोगे यहाँ से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हो। क्यूब चेक पर क्लिक करोगे यहाँ पर आप किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हो, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ कैलकुलेटर, यहाँ पर आपको जैसे एग्जाम्पल में हिंट दे रखा है ना हर एक बॉक्स में, आपको वैसे ही नंबर टाइप करने हैं। अब एलसीएम एचसीएफ के लिए हम यही नंबर ले लेते हैं कुछ इस तरीके से और मैं कैलकुलेट बटन पे क्लिक करता हूँ तो इसने दिखा दिया HCF आ रहा है 1 और LCM आ रहा है 3588, ठीक है। फ्रैक्शन टू परसेंटेज, भाई ये टूल बहुत कमाल का है। परसेंटेज टाइप करो या फ्रैक्शन टाइप करो, ये दोनों तरीके से काम करता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 12.5 टाइप करके दिखाता हूँ आपको। ये मैंने एक परसेंटेज वैल्यू टाइप करी है, मुझे इसका फ्रैक्शन चाहिए और मैं कैलकुलेट बटन पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो इसने बता दिया कि 1/8 की वैल्यू है 12.5%। अब यही चीज हम फ्रैक्शन में टाइप करेंगे। फ्रैक्शन में हम यहाँ पर टाइप करते हैं 1/24 और कैलकुलेट बटन पर हम क्लिक करेंगे तो इसने बता दिया 4.11667%। इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। डिविजिबिलिटी चेकर, भाई इसमें आप किसी भी नंबर को डाल के उसकी डिविजिबिलिटी देख सकते हो अप टू 37 प्राइम नंबर तक। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 52 की डिविजिबिलिटी चेक करता हूँ तो इसने बता दिया 2 और 13 से डिविजिबल है 52। स्पीड कन्वर्टर, भाई यहाँ पर आप कोई भी स्पीड डाल लो, ठीक है, और कैलकुलेट पे क्लिक करोगे तो ये बता देगा कि अगर 65.8 जो है वैल्यू किलोमीटर पर आवर में है तो उसकी स्पीड मीटर पर सेकंड में 18.2778 होगी और अगर यही वैल्यू 65.8 मीटर पर सेकंड में है तो उसकी वैल्यू 236.88 किलोमीटर पर आवर होगी। ट्रिपलेट चेकर, आपके दिमाग में कोई भी ट्रिपलेट है आपको वेरीफाई करना है कि वो है या फिर नहीं। आपके दोस्त के दिमाग में आप इस टूल से वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो इसने बता दिया कि प्लीज एंटर 3 वैलिड पॉजिटिव नंबर्स। ओके, एक कॉमा रह गया था हमारा, 3 हमने नंबर नहीं करे थे। तो कैलकुलेट पे करता हूँ तो इसने बता दिया 6752 डू नॉट फॉर्म अ ट्रिपलेट। एज कैलकुलेटर, इसकी नीड नहीं थी लेकिन फिर भी मैंने डाल दिया क्योंकि एज कैलकुलेशन के क्वेश्चंस होते हैं, कहीं कहीं पे आपको वेरीफाई करना पड़ सकता है तो इस वजह से ये कमाल का है। इसमें आप कोई भी क्वेश्चन डालोगे कुछ इस तरीके से और जैसे ही आप सोल्व बटन पर क्लिक करोगे ना ये आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएगा कि बोर्ड मास को कैसे सोल्व करते हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ब्रैकेट सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल सकते हो आप कुछ इस तरीके से।
तो इसने बता दिया 32%, 65% और 98% का जो सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकलेगा वो 99.524% निकलेगा। SICI का डिफरेंस निकाल सकते हो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। यहाँ पर आपको प्रिंसिपल और रेट टाइप करना पड़ता है। प्रिंसिपल हम टाइप करते हैं 6500 एंड रेट हम यहाँ पर टाइप करते हैं 32 एंड कैलकुलेट बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो इसने डिफरेंस निकाल दिया। नीचे आता है रेशो कंबाइनर। आपको यहाँ पर A रेशो B और B रेशो C की वैल्यू कुछ इस तरीके से टाइप करनी है कोमा लगाकर। यहाँ पर ये बताता है A रेशो B आपका 3:5 जो आपने टाइप करा है, B रेशो C आपका 7:4 जो आपने टाइप करा है। इनका कंबाइंड रेशो जो निकलेगा A रेशो B रेशो C वो निकलेगा 21:35:20 और A रेशो C होगा 21:20। यूनिट डिजिट फाइंड कर सकते हो आप बेस और पावर टाइप करके। यहाँ पर ये आपको यूनिट डिजिट भी दिखा देगा। लास्ट टूल है टाइम एंड वर्क। यहाँ पर आपको A एंड B के डेज टाइप करने हैं। यार अगर कुछ भी चीजें आपको गलत लगती है ना टूल्स में, कैलकुलेशन पार्ट में, पूरे ऐप के अंदर कहीं भी छोटी सी भी आपको मिस्टेक लगती है, कुछ भी बग लगता है, प्लीज मेरे को जरूर बताना कमेंट करके। अगर आप बताओगे नहीं तो उस चीज को मैं इम्प्रूव कैसे कर पाऊंगा।